I1 चिकन में पार्टी ऐड करने के बाद अब हमको इसमें अपने प्रोडक्ट सेट करना है। जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं वो प्रोडक्ट इसमें लगाना है। प्रोडक्ट सेट करने के लिए साइड मेन्यू में बिजनेस ओपन करें। बिजनेस में ऐड प्रोडक्ट, और जैसे ही हम ऐड प्रोडक्ट यहाँ ओपन करते हैं हमारे सामने ये प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ये फॉर्म है मौजूद है। इसमें हमको प्रोडक्ट कैटेगरी सेट करना है। प्रोडक्ट कैटेगरी जैसे हम ओपन करते हैं इसमें 3 प्रोडक्ट हमको कैटेगरी हमको मिलती है। एक लाइव बर्ड, ड्रेस चिकन और तीसरा स्क्रैप सेल। मान लो मैं यहाँ से कोई ड्रेस चिकन कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। अगेन मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि इस ड्रेस कैटेगरी में आप कौन सा प्रोडक्ट सेट कर रहे हो, और यहाँ पर क्लिक करने पर मुझे बहुत सारी जो है तो प्रोडक्ट के नेम मिलते हैं, जैसे करी कट विथ स्किन, करी कट, बिरयानी कट विथ स्किन, बिरयानी कट, ब्रेस्ट बोनलेस, लेग बोनलेस, और ये सारी चीज़ें। हमको यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमने ड्रम स्टिक सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे यूज़र की सहूलत के लिए प्रोडक्ट का लोकल नेम यहाँ पर रखा गया है। इसमें आप प्रोडक्ट को अपने लोकल नेम में जो भी कहते होंगे उसको यहाँ पे इनपुट करें। जैसे इस प्रोडक्ट को, ड्रम स्टिक को, मैं यहाँ पे खलमी लिखता हूँ, और ये यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट की यहाँ पे मुझे इमेज भी मिलती है और मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। तो ये प्रोडक्ट मेरा सक्सेसफुली सेव हो गया है। यहाँ कस्टमर की सहूलत के लिए बॉयलर एक प्रोडक्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसको मिलता है, और इसकी एक इम्पोर्टेंस ये है कि बॉयलर जो प्रोडक्ट इसके अंदर मौजूद है, इस बॉयलर को बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए रखा गया है कि आपके आगे जितने भी कैलकुलेशन चलेंगे, जैसे आपके प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन, आपकी मॉर्टेलिटी की कैलकुलेशन, आपकी बैलेंस स्टॉक की कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें आपको बॉयलर के रेट से ही सिस्टम कैलकुलेट करके देगा। इसलिए आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि बॉयलर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको मिल गया है, बट ऑलवेज़ बॉयलर के सेलिंग प्राइस इसमें सेट होना चाहिए ताकि आपके सिस्टम के कैलकुलेशन प्रॉपर चल सके। और अभी इसमें एक और कैटेगरी में ऐड करता हूँ। इसमें एक कैटेगरी में ड्रेस चिकन में ही करता हूँ। ड्रेस चिकन में करी कट, और इसको कुछ लोकल नाम हमको अगर देना है तो इसमें हम लोकल नाम इसके दे देंगे। इसको हम स्मॉल साइज़ नाम देते हैं और इसको मैं सेव करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ सेलिंग के लिए 3 प्रोडक्ट मौजूद हैं, बॉयलर, ड्रम स्टिक और करी कट। इनके यहाँ मुझे लोकल नाम भी दिखा रहा है। अब मैं सिस्टम यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे पार्टी क्रिएट करना था। पार्टी क्रिएट करने के बाद मुझे प्रोडक्ट क्रिएट करना था। अब प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद मुझे प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस लगाने हैं, और ये मेरा तीसरा काम है कि मैं इसमें सेलिंग प्राइस लगाऊं। सेलिंग प्राइस के लिए होम पेज से सेल प्राइस को ओपन करें। सेल प्राइस ओपन होने के बाद हमारे सामने ये फॉर्म मौजूद है। इस फॉर्म में हमको प्रोडक्ट के नाम सेट करना है कि किस प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस हम लगा रहे हैं। इसके लिए ये सेलेक्ट आइटम में ड्रॉप डाउन को ओपन करें, और जो प्रोडक्ट मैंने सेल अपने प्रोडक्ट में बनाया था वो प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, करी कट, ड्रम स्टिक और बॉयलर। इसमें से मैं बॉयलर सेट करता हूँ, और बॉयलर सेट करने के बाद मुझे ये पूछ रहा है कि मॉर्टेलिटी, वेट लॉस, रेफ्रिजरेटर या लाइव स्टॉक। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया कि बॉयलर के रेट आपको ऑलवेज़ इसके अंदर सेट करके रखना है ताकि आपकी जो मॉर्टेलिटी हो वो मॉर्टेलिटी किस रेट से आप उसको काउंट करेंगे। आपका वेट लॉस होता है तो आप उसको क्या रेट से काउंट करेंगे, और लाइव स्टॉक जो आपके पास बचा हुआ है उसकी वैल्यू काउंट करने के लिए सिस्टम को ऑलवेज़ आपके बॉयलर के प्राइस इसमें सेट ही चाहिए, तब आपके कैलकुलेशन प्रॉपर चलेंगे।
अदरवाइज़ आपके कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं। और मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ कि बॉयलर मैं मोर्टेलिटी, वेट लॉस या लाइव स्टॉक के लिए 90 रुपीज़ कंसिडर कर रहा हूँ। और इसमें जैसे हमने कस्टमर क्लास बनाया है, तो कस्टमर क्लास अगर कोई कैश कस्टमर आता है तो मैं उसको दूंगा 120 रुपीज़ kg। मिनिमम प्राइस कस्टमर अगर कोई आता है तो मैं उसको दूंगा 120 रुपीज़ kg। और मैक्सिमम प्राइस कोई कस्टमर आता है मैं उसको 125 रुपीज़। इसी तरीके से मैं ये सारे रेट यहाँ पे सेट करता हूँ। अगेन मुझे यहाँ पे सिस्टम ये पूछ रहा है कि ये ऊपर दिए गए रेट मैं कितने दिन चाहता हूँ कि ये मेरी शॉप में एक्टिव रहे। इसके लिए मुझे यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है कि ये रेट मैं कितने दिन चलाना चाह रहा हूँ। यहाँ हमको ऑप्शन मिलता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन। और यहाँ से हम ये 7 दिन को सेलेक्ट करते हैं। इसमें एक ख़ास बात यह है कि जितने दिन आप रेट यहाँ से लगाओगे उतने ही दिन ये प्रोडक्ट आपको सेलिंग प्राइस सेल के टाइम पॉइंट ऑफ सेल में शो होंगे। और जिस टाइम इस प्रोडक्ट के रेट सेट नहीं है उस टाइम ये प्रोडक्ट सेल के लिए पॉइंट ऑफ सेल में आपको नहीं दिखेगा। और मैं 7 दिन के लिए इसको यहाँ पर सेव करता हूँ। और ये मेरा प्रोडक्ट के रेट सेट हो गए हैं बॉयलर के लिए। और अगर इसकी मुझे डिटेल देखना है तो मुझे यहाँ पे सिस्टम दिखा रहा है कि कोई प्रोडक्ट है बॉयलर, जिसको लोकल नेम भी मैंने बॉयलर ही दिया है। इसके लिए जो मैंने रेट सेट किया है तो यहाँ मुझे इसकी डिटेल दिखा रहा है। और जिस प्रोडक्ट का रेट मैंने जिस कस्टमर क्लास के लिए मैंने रेट सेट नहीं किया है वो यहाँ मुझे लाल से इंडिकेट कर रहा है। तो ये एक प्रोडक्ट मेरा सेल प्राइस के साथ तैयार है। ऐसे मैं दूसरा प्रोडक्ट यहाँ से सेट करूँगा। उसमें कोई करी कट में सेट करता हूँ। तो अब करी कट मुझे ये पूछ रहा है कि करी कट में वेट लॉस, मोर्टेलिटी और लाइफ स्टॉक तो नहीं रहेगा। अलबत्ता मेरा जो स्टॉक सेल होने के बाद जो बच जाता है और जिनको हम रेफ्रिजरेटर में सेव करके रखते हैं या रेफ्रिजरेटर में हम उसको रख देते हैं, उसको किस रेट से मैं काउंट करूँगा, सिस्टम उसको क्या रेट से कैलकुलेट करेगा। इसके लिए मुझे रेट यहाँ पे डालना है कि करी कट अगर मैं फ्रिज में रखता हूँ तो किस रेट से मैं रखूँगा। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे इसका 150 रुपीज़ दे दिया। इसी तरीके से अब मुझे पूछ रहा है कि ये कस्टमर क्लास कैश सेल के लिए अगर कोई आता है तो मुझे क्या देना है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 165। अगेन मुझे पूछ रहा है कि ये मिनिमम प्राइस के लिए क्या देना है, तो मैं इसको 160 करता हूँ और मैक्सिमम प्राइस के लिए 165। ऐसे कस्टमर ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे हमको इसके रेट लगाना है। और यहाँ से मैं टाइम सेट करूँगा और ये भी प्रोडक्ट सेव हो गया। इसी तरीके से जो तीसरा प्रोडक्ट मैंने लगाया था मैं उसको सेट करूँगा ड्रम स्टिक को। और अगेन यहाँ पे सेम ऑप्शन है कि ड्रम स्टिक अगर मैं रेफ्रिजरेटर में रखता हूँ तो किस रेट से मुझे सिस्टम कैलकुलेट करके उसका हिसाब दिखाए। तो मैं यहाँ पे 165 रुपीज़ करता हूँ। अगेन ये वो सारी ग्रुप की चीज़ें हैं। और यहाँ से मुझे सेट करना है कि ये रेट मैं कितने दिन चलाऊँगा। और इसको मैं 3 दिन के लिए सेट करता हूँ। और ये तीसरा प्रोडक्ट भी मेरा सेव हो गया। एक और ख़ास चीज़ कि जैसे ऊपर ये नोट आ रहा है, फॉर एक्यूरेट मोर्टेलिटी, वेट लॉस, लाइव स्टॉक कैलकुलेशन, अपडेट बॉयलर रेट इन मोर्टेलिटी क्लास। और ये जो मैंने इसमें डाला था कि बॉयलर का रेट मुझे 90 रुपीज़ से कैलकुलेट करना है, तो सिस्टम मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि 90 रुपीज़ से मेरा ये रेट आज का कैलकुलेट होने वाला है। इसकी बॉयलर की सेलिंग प्राइस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपका बॉयलर का सेलिंग प्राइस सिस्टम में सेट नहीं होगा तो आपके बहुत सारे कैलकुलेशन जो रॉन्ग जा सकते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऑलवेज़ आपके बॉयलर के सेलिंग प्राइस
मॉर्टिलिटी, वेट लॉस, रेफ्रिजरेटर या लाइव स्टॉक, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सेट होना मस्ट है। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि अब मुझे और कोई प्रोडक्ट के रेट लगाना है, जैसे करी कट को मैं लगाऊंगा, तो यहाँ पे सिस्टम मुझे बता रहा है कि करी कट के रेट ऑलरेडी मेरे पास सेट है, तो यहाँ से मैं दोबारा इसको रेट नहीं लगा सकता हूँ। अगर मुझे इसको दोबारा रेट लगाना है तो मुझे यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा और ये डिटेल्स में यहाँ पे ये 3 डॉट का जो आइकॉन है मुझे इस पर क्लिक करना है। और मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे सिस्टम बता रहा है कि करी कट के रेट मेरे किस क्लास के लिए क्या सेट किए हुए हैं। अब मान लो किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए मुझे रेट चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। जैसे ये इसमें मैं कैश सेल के लिए रेट अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ कैश सेल पे जाऊँगा और कैश सेल के लिए रेट चेंज करूँगा। मैं इस कैश सेल के लिए 161 रुपीज़ सेट करता हूँ। अगेन मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि ये रेट मुझे कितने दिन चलाना है, और मैं यहाँ से इसको 1 वीक करता हूँ और ये अपडेट प्राइस, ये मेरे प्राइस अपडेट हो गए। इस तरीके से अब मेरे पास ये प्रोडक्ट सेल के लिए तैयार है। सबसे पहला काम मेरा ये था कि मैंने इस सिस्टम में पार्टी क्रिएट किया। पार्टी क्रिएट करने के बाद मैंने इसमें प्रोडक्ट क्रिएट किया, और तीसरा काम मेरा ये था कि मैंने इसमें प्रोडक्ट के रेट सेट किया। अब हमारे सामने ये सिस्टम रेडी है सेल करने के लिए या बिज़नेस करने के लिए। अभी तक जितना भी काम था ये यूज़र को सिर्फ वन टाइम करना है कि एक बार उसको पार्टी सेट करना है, एक बार प्रोडक्ट सेट करना है, और रेट तो वो जैसे चाहे वैसे 1 दिन 2 दिन या 7 दिन ये कर सकता है। अब पार्टी को सिर्फ ये करना है कि डेली बेसिस पे पार्टी को परचेस करना है। i1 चिकन सॉफ्टवेयर में परचेस करने के लिए हम ये परचेस बटन को क्लिक करेंगे। परचेस बटन को क्लिक करने पर हमारे सामने यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन आ रहा है कि सेलेक्ट पार्टी। यहाँ से हमको होलसेलर या ट्रांसपोर्टर सेलेक्ट करना है, और जैसे ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो मेरे सामने ये होलसेलर मौजूद है, और मैं ये होलसेलर सेट करता हूँ। होलसेलर सेट करने के बाद मुझे ये सिस्टम बता रहा है कि इस होलसेलर को मुझे कितना देना है। जैसे जब मैंने पार्टी क्रिएट किया था उस टाइम मैंने यहाँ पर डाला था कि ये कोई ख्वाजा होलसेलर है जिसको मुझे 7,800 रुपये देना है। सिस्टम मुझे दिखा रहा है कि अभी मुझे इनको कितना अमाउंट देना है। अगर मैं इस पार्टी से डीलिंग करता हूँ, परचेस करता हूँ, तो मुझे ये परचेस वाला फॉर्म भरना है, और अगर इस पार्टी को मुझे कुछ अमाउंट देना है तो मैं ये पे अमाउंट पे क्लिक करूँगा। अभी मुझे इससे कुछ परचेस करना है तो मैं यहाँ से आइटम सेलेक्ट करूँगा कि मैं इनसे क्या प्रोडक्ट परचेस करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मीडियम और किस ब्रांड का मैं परचेस करना चाह रहा हूँ यहाँ पर मुझे ब्रांड डालना है, और यहाँ पे एनओबी कि मैं कितना एनओबी परचेस कर रहा हूँ, तो मैं मीडियम 50 बर्ड परचेस कर रहा हूँ और उसका वेट है 65.9 kg। यहाँ मुझे रेट डालना है कि पर केजी मेरी परचेसिंग कॉस्ट क्या है। मैं यहाँ पे डालता हूँ 75 रुपीज़ 30 पैसे। तो सिस्टम मुझे कैलकुलेट करके बता रहा है कि इसका टोटल अमाउंट कितना हुआ है, और मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ, और ये सेव करने पे मेरा परचेस प्रोडक्ट सक्सेसफुली परचेस हो गया है। और यहाँ पे अगर मैं नीचे इसका परचेस का रिकॉर्ड देखना चाहूँ तो मुझे दिखा रहा है कस्टमर होलसेलर का नाम, क्या आइटम मैंने उससे परचेस किया, ब्रांड कौन सा था, एनओबी मैंने कितना लिया, वेट मेरा कितना आया, और किस रेट से मैंने परचेस किया। और अगर मुझे इसका परचेस वाउचर देखना है तो मैं इस व्यू बटन पे क्लिक करूँगा। व्यू बटन पर क्लिक करने के बाद ये परचेस वाउचर मेरे सामने मौजूद है। इसमें मुझे डिटेल में दिखा रहा है कि किस डेट को किस टाइम पे मैंने ये परचेस किया, और इस पे मेरा परचेस वाउचर नंबर आ गया, और किस सेलर से मैंने परचेस किया इस सेलर की डिटेल यहाँ पे आ गई है, प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे आ गया, प्रोडक्ट का ब्रांड यहाँ पे आ गया, और मैंने
जो जो चीज़ें मैंने परचेज़ किया ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है। एक और ख़ास बात यह है कि प्रोडक्ट परचेज़ करने में हमने एवरेज बर्ड साइज़ कहीं भी मेंशन नहीं किया था। ये सिस्टम ने ऑटो कैलकुलेट किया है कि जो मैंने वेट लिया था, वेट डिवाइड NOB नंबर ऑफ़ बर्ड्स, और सिस्टम मुझे यहाँ पे दे रहा है कि पर बर्ड मेरी एवरेज साइज़ क्या है। अब अगर मुझे इस जिससे मैंने परचेज़ किया इस होलसेलर को ये परचेस वाउचर शेयर करना है, तो यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन हमको मिलते हैं। या तो हम इस वाउचर का प्रिंट आउट लेके अपने पास रखें, या अगर हमको इस पार्टी को व्हाट्सअप करना है तो मैं यहाँ से व्हाट्सअप पर जाऊँगा और ये मुझे बता रहा है कि ये जो पार्टी का नंबर मैंने इसमें डाला था ऐड पार्टी में, ये पार्टी व्हाट्सअप पर मौजूद नहीं है। अगर ये पार्टी व्हाट्सअप पर मौजूद होती तो ये हम सिस्टम डायरेक्ट हमको व्हाट्सअप पर उस कॉन्टेक्ट लिस्ट के व्हाट्सअप पर ले जाता था और आसानी से ये PDF उसको चला जाता था। इसलिए आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप पार्टी क्रिएट करेंगे तो उस टाइम में आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो नंबर डालना है जिस पर पार्टी व्हाट्सएप पर एक्टिव हो। और अगर आपने ऐड पार्टी करते वक्त नंबर को गलत मेंशन किया था तो सिस्टम आपको एक और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देता है। एडिट पार्टी करने के लिए हम साइड मेनू में कस्टमर एंड रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, इसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारे सामने ये होलसेलर या कंज्यूमर मौजूद है। तो यहाँ मान लो ये ख्वाजा भाई को मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ये 3 डॉट का जो आइकॉन है उसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन मिलता है कि मैं इस पार्टी का नाम, बिज़नेस नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये चीज़ें मैं यहाँ पे इसका एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे पार्टी की पेमेंट एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। इस तरीके से अगर ये हमसे मिस्टेक हो जाती है कि हम पार्टी का नाम या उसका मोबाइल नंबर कुछ गलत डालते हैं तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं होम पेज की तरफ। तो एक आइटम मेरा परचेस हो गया है और अब परचेस के बाद बारी आती है सेल की। तो सेल करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ सेल पर, और सेल का फॉर्म जैसे ही ओपन होता है पॉइंट ऑफ सेल हमारे सामने ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ़ द कस्टमर, और नेम ऑफ़ द कस्टमर में हमको कस्टमर नेम सेलेक्ट करना है। कस्टमर में जैसे इससे पहले मैंने बताया कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो अपनी इन्फॉर्मेशन रिटेलर के साथ शेयर करना नहीं चाहते। ऐसे कस्टमर के साथ डीलिंग करने के लिए हमने उसको कैश कस्टमर नाम दिया है। तो मैं यहाँ से कैश सेल सेलेक्ट करता हूँ और कैश सेल सेलेक्ट करने के बाद अब मेरे सामने ये मौजूद है कि कितने आइटम मेरे पास सेल के लिए मौजूद हैं। तो मेरे पास ये 3 प्रोडक्ट है और जो मैंने इनके रेट सेट किया था कस्टमर क्लास के हिसाब से, यहाँ पे मुझे ये रेट शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ से सेट करता हूँ कि बॉयलर में दे रहा हूँ 5 बॉयलर और इनका वज़न है 8 kg। इसी तरीके से करी कट मैं देता हूँ 6 kg, और करी कट में NOB में 0 आपको डालना है। इसी तरीके से ड्रम स्टिक में मैं देता हूँ 4.5 kg। ये 3 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे मुझे बॉयलर बेच रहा हूँ 5 बॉयलर 8 kg, करी कट और ड्रम स्टिक। यहाँ मुझे दिखा रहा है कि ये जो 3 प्रोडक्ट मैंने सेट किया है तो इनका सेलिंग प्राइस आ गया है 2777.8। अब इसी तरीके से अगर इस पार्टी को मैं कुछ और आइटम सेल करता हूँ जैसे मसाले, अंडा और भी जो चीज़ चिकन शॉप में बिकती है अदर, यहाँ पे मैं डालता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ सेल करता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से 0 डालूँगा। वापस मुझे सिस्टम पूछ रहा है कि इनसे कुछ डिलीवरी चार्जेस वगैरह लेना है क्या। अगर आप डिलीवरी चार्जेस लेते हो तो यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस डालें। सपोज़ मैं यहाँ पे 40 रुपये डिलीवरी चार्जेस डालता हूँ।
इसके बाद सिस्टम पूछ रहा है कि कुछ पैकिंग चार्जेस वगैरह है क्या, तो यहाँ पे ज़ीरो है। और कुछ एडिशनल डिस्काउंट वगैरह इस पार्टी को अगर मैं देता हूँ तो यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं एडिशनल डिस्काउंट भी ज़ीरो दे रहा हूँ। तो यहाँ सिस्टम कैलकुलेट करके मेरा बता रहा है कि 2722 का मेरा माल हुआ था और 40 रुपये मैंने इनको डिलीवरी चार्जेस लिया। टोटल 2762.8 मेरा इनसे हो गया। और क्योंकि ये कोई कस्टमर जो है तो कैश सेल है जिनका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, इसलिए इनका प्रीवियस बैलेंस ड्यू आ रहा है। इनकी तरफ सिर्फ मेरा आज ही का अमाउंट मुझे इनसे लेना है और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो ये मेरा प्रोडक्ट सेल हो चुका है सक्सेसफुली। अब अगर इसकी मुझे डिटेल देखना है तो यहाँ पे मुझे मिल रही है इसकी डिटेल। इसकी डिटेल में यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि मैंने आइटम कितने बजे बेचा, किस पार्टी को बेचा और किस अमाउंट का बेचा। और यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे मिलते हैं, एक व्यू और एक बिल। व्यू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये दिखेगा कि इस पार्टी को मैंने क्या क्या आइटम सेल किया है। तो मैंने इनको यहाँ ड्रम स्टिक, करी कट और बॉयलर, ये 3 चीज़ें सेल किया था और सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ गया है। और अगर मुझे इस पार्टी का बिल देखना है तो मैं बिल पे क्रिएट करूँगा, ओपन करूँगा, तो मेरे सामने इस पार्टी का इनवॉइस मौजूद है। इसमें यहाँ पे टॉप पे आ रहा है इसका डेट एंड टाइम, इनवॉइस नंबर, और ये जो चीज़ें मैंने इनको बेचा था ये इसकी डिटेल है। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के सिस्टम नेम और नीचे उसका लोकल नेम भी यहाँ दिखा रहा है। वापस NOB, वेट, रेट और अमाउंट। यहाँ पे मुझे ये सारी डिटेल दिखा रहा है कि आज का चिकन सेल्स अमाउंट कितना हुआ और ये अदर सेल्स वगैरह मैंने क्या लिया। और नीचे मुझे ये दिखा रहा है, पेमेंट डिटेल दिखा रहा है कि ये कस्टमर कैश सेल था तो ऑलवेज इसके पेमेंट मुझे कैश ही में मिलेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है सिस्टम कि मुझे बाय कैश ये पेमेंट रिसीव हो गया और इसकी तरफ मेरा अब ज़ीरो है। एक और हम सेल करके देखते हैं। और अगेन ये कैश सेल वाले ही कस्टमर को हम सेल करते हैं। और यहाँ पे एक करी कट हम लेते हैं 7.6 kg। और राइट, यहाँ सिस्टम दिखा रहा है कि टुडेज़ बिल अमाउंट कितना हुआ, प्रीवियस कुछ भी नहीं। अब कोई कैश कस्टमर है जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कैश में ही पेमेंट करे। हो सकता है जैसे इस पार्टी का बिल हुआ 1223 और ये पार्टी कुछ अमाउंट मुझे फ़ोन पे या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रही है और कुछ अमाउंट मुझे कैश दे रही है। इस कंडीशन में हम क्या करें? इस कंडीशन में हमको ये करना है कि हम रिसीव अमाउंट बाय बैंक को क्लिक करेंगे। रिसीव अमाउंट बाय बैंक जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये कैश सेल मैंने इसको किया है और इनसे मुझे लेना है 1236.60 रुपये। अब ये कुछ अमाउंट बैंक से ट्रांसफ़र करना चाह रहे और कुछ अमाउंट कैश देना चाह रहे, तो मैं यहाँ पे सिंपली डाल दूँगा कि बैंक से ये कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मान लो ये बैंक से 500 ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सिस्टम ऑटो कैलकुलेट कर रहा है कि अगर ये बैंक से 500 ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये कैश मुझे 723 रुपये देने वाले हैं। और ये 723 और 500 मिला के टोटल इनके 1223 रुपये मेरे पास आ जाएंगे और फिर मुझे इनके तरफ ज़ीरो अमाउंट बैलेंस रहेगा। और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो ये मेरे 2 सेल इनवॉइस हो गए हैं। और मैं अगर सेल्स रिकॉर्ड में देखूँगा तो ये 2 इनवॉइस मेरे पास बन चुके हैं। ये तो हो गया था सेल्स रिकॉर्ड। एक अब ख़ास बात इसमें एडिशनल फीचर्स इसका ये रखा गया है कि दिन भर में जैसे ही हम गोश्त के लिए मुर्गी काटते हैं तो यहाँ पे ड्रेस चिकन में मुझे इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो ये ड्रेस चिकन को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे सिस्टम मुझे पूछ रहा है कि दिन भर में मैं जैसे भी गोश्त के लिए मुर्गी निकालता हूँ, कभी हम 2 निकालते हैं, कभी 4 निकालते हैं, कभी 10-12 एक साथ निकालते हैं। जैसे कस्टमर या सेल की
रिक्वायरमेंट रहेंगी वैसे। तो मान लो मैं यहाँ से मैंने निकाला 15 मुर्गी और इसका वेट था 30 केजी, और मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। तो मुझे इसकी यहाँ पे एक डिटेल मिलती है कि लाइव बर्ड जो मैंने सेल किया उसकी कंडीशन क्या थी। तो यहाँ मुझे मिल रहा है कि मैंने 15 बर्ड्स निकाला था और उसका वेट हुआ था 30 केजी। और यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि जैसे जैसे मैं उसको सेल करता हूँ तो उस गोश्त के लिए जो मैंने मुर्गी निकाली थी वो क्या रेट से सेल हुई है और उसका सेल अमाउंट कितना हुआ है। तो यहाँ मुझे दिखा रहा है कि अभी तक जो मैंने सेल किया वो 2986.40 का था, और अगर इसका रेट हम देखना है कि किस रेट से दिखा है तो ये 99.5 दिखा रहा है। और अगेन मैं इसके अंदर अगर कुछ ऐड करता हूँ, सपोज़ मैं इसमें एक बर्ड और निकाला मैंने जिसका वज़न था 2 किलो 150 ग्राम, और इसको सेव करता हूँ। ओके, तो सिस्टम मुझे यहाँ दिखा रहा है कि आज दिन भर में मैंने 16 बर्ड्स 32 किलो 150 ग्राम निकाला था, और इसका अमाउंट जो सेल हुआ है वो 2986.40 का हुआ है, और रेट पर केजी मेरे हाथ में आया 92.89। ये एक बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है। इस फीचर की मदद से अब आप आसानी से ये जजमेंट लगा सकते हो कि जिस भी ब्रांड का माल आप बेच रहे हो उस ब्रांड में मीट क्वालिटी कैसी है, वेस्टेज कितना जाता है और उसका बोन वेट कितना है। अब इसकी अगर मैं सेल समरी में डिटेल देखूँ तो यहाँ पे मुझे ये दिखाता है कि जो आपने सेल किया है उस सेल पे से सिस्टम ये कैलकुलेट कर रहा है कि आपने जो सेल किया है उसमें बोनलेस कितना सेल किया है या विथ बोन कितना सेल किया है। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि कुछ आइटम मैंने जो सेल किया वो विथ बोन था। मैंने करी कट सेल किया 2 बार, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 18 किलो 400 ग्राम विथ बोन आइटम मैंने इसमें से सेल किया है। इसी तरीके से नीचे मुझे पैसों में बता रहा है कि मैंने जो विथ बोन जो आइटम सेल किया है उसकी अमाउंट थी 2986.40। इसी तरीके से यहाँ सिस्टम मुझे परसेंटेज में भी कैलकुलेट करके दिखा रहा है कि ये जो आइटम मैंने सेल किया है 18 किलो 400 ग्राम, इसके लिए लाइव बर्ड मैंने लिया था 32 किलो 150 ग्राम। तो सिस्टम मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा है कि अगर 32 किलो 400 ग्राम में मेरा 32 किलो 150 ग्राम में अगर मेरा 18 किलो 400 ग्राम गोश्त सेल होता है विद बोन, तो विद बोन मेरा परसेंटेज 57.23 ये मेरे हाथ में आया। अब इससे आसानी से आप ये लगा सकते हो कि किस ब्रांड में या किस फार्मर के माल लेने में आप प्रॉफिट में होते हो या लॉस में होते हो, मीट क्वालिटी कितने परसेंटेज आपके हाथ में निकलती है। और इसमें ये नीचे आपको दिखा रहा है लाइव बर्ड फॉर ड्रेस सेल कि ज़िंदा मुर्गी आपने जितनी भी निकाली थी गोश्त में। तो यहाँ सिस्टम बता रहा है कि पहले मैंने 15 बर्ड निकाले और फिर उसके बाद मैंने एक बर्ड निकाला। अब हो सकता है कि ये निकालने में हमसे गलती हो जाए और कोई एंट्री डबल हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन रखा गया है। और मान लो ये एक बर्ड 2.5 किलो मैंने गलती से इसमें एंट्री किया था, तो मैं इसको कैंसिल करूँगा। तो कैंसिल के लिए मैं कैंसिल बटन क्लिक करूँगा। तो यहाँ मुझे सिस्टम बता रहा है कि ये रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट होने वाला है, आर यू श्योर। और मैं अगर येस करता हूँ तो ये येस हो गया और ये रिकॉर्ड मेरा यहाँ से डिलीट हो गया। तो अब मेरे पास सिर्फ ये है कि मैंने 15 बर्ड 30 केजी यहाँ पे निकाला है। तो इसकी अगर हम वापस डिटेल देखते हैं ऊपर, तो पहले जो यहाँ पे 16 बर्ड 32 किलो 150 ग्राम था, अब यहाँ पे आ गया 15 बर्ड 30 केजी। और इसी तरीके से सेल अमाउंट तो चेंज नहीं होगा, अलबत्ता रेट चेंज हो चुका है कि किस रेट में मेरा आया है। और इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हम परसेंटेज की बात कर रहे थे, तो लास्ट टाइम में ये परसेंटेज 57 कुछ आ रहा था, अब ये परसेंटेज आ रहा है 61। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर इसमें रखा गया है ड्रेस चिकन सेल का, ताकि रिटेलर अब आप आसानी से समझ सके कि किस ब्रांड का माल बेचने में इसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और इसी तरीके से एक और चीज़
सेल्स में हम देखेंगे, सेल्स में हमको सेल्स समरी में दो ऑप्शन मिलते हैं, एक सेल्स रिकॉर्ड और एक सेल्स डिटेल। सेल्स रिकॉर्ड तो हमने देख लिया, जिसमें इनवॉइस वगैरह सेल्स रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें हमको मिलती है। और अगर बात हम सेल्स डिटेल की करें तो सेल्स डिटेल में हमको इस आज के दिन की पूरे सेल की समरी मिलती है। और मैं इसको यहाँ सेल्स डिटेल ओपन करता हूँ। सेल्स डिटेल ओपन करने पे अब मेरे सामने ये सेल्स की डिटेल समरी मौजूद है। इसमें सबसे टॉप पे मुझे दिखा रहा है लाइव बर्ड सेल्स। लाइव बर्ड सेल्स में ये दिखा रहा है कि आमतौर से हमारे पास जो सेल होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो आप ज़िंदा मुर्गी लेते हो और ज़िंदा मुर्गी बेच देते हो। दूसरी बात यह है कि आप ज़िंदा मुर्गी लेते हो और उसको गोश्त में अलग अलग पीस करके बेचते हो, जैसे करी कट, बोनलेस, लॉलीपॉप, ड्रम स्टिक, बहुत सारी चीज़ें। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे एक साथ मर्ज किया गया है ड्रेस चिकन में। तो यहाँ पे हमको उसका रिकॉर्ड मिलता है कि लाइव बर्ड मैंने कितना सेल किया। तो यहाँ मुझे दिखा रहा है कि लाइव बर्ड मैंने एक पार्टी को दिया और नंबर ऑफ़ बर्ड 5 था और उसका वेट 8 था। जितने भी पार्टी को मैं दिन भर में सेल करता हूँ तो यहाँ पे NOB बढ़ते जाता है, नंबर ऑफ़ पार्टीज़ भी बढ़ते जाते हैं और उनको जो मैं चिकन सेल करता हूँ वो भी यहाँ पे बढ़ता जाता है। और उसका एवरेज रेट मुझे यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे टोटल सेलिंग अमाउंट मुझे मिलती है। और ड्रेस चिकन की मैं अगर बात करूँ तो ड्रेस चिकन में दिन भर में मैं जितना भी गोश्त के लिए माल निकालूंगा यहाँ पे मुझे वो मिलता है। सपोज़ मैंने वहाँ पे ड्रेस चिकन में 15 बट 30 किलो निकाला था, यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है। और जैसे जैसे मैं सेल करता हूँ तो ये सेल अमाउंट यहाँ पे आता है, सिस्टम उस पर कैलकुलेट करके एवरेज रेट मुझे यहाँ पे दिखाता है। तो ये तो था लाइव बर्ड सेल कि मैंने कैसे बेचा, मुर्गी ज़िंदा मुर्गी को ज़िंदा मुर्गी में ही बेच दिया या ज़िंदा मुर्गी को ज़ुबा करके उसको अलग अलग पीस में बेचा। तो मुझे पहले टेबल में डिटेल मिलती है, दूसरे टेबल में मुझे इस सिस्टम ये बता रहा है आइटम वाइज सेल्स डिटेल कि मैंने जो आइटम सेल किया है वो कैसे सेल किया। तो मैंने जो सेल किया इसमें बता रहा है कि करी कट मैंने 2 पार्टी को दिया और उसका वेट मेरे पास 2 पार्टियों को, डिफरेंट पार्टी को अलग अलग वेट देने के बाद उसका टोटल हुआ था 13 किलो 600 ग्राम और यहाँ पे उसका अमाउंट दिखा रहा है। इसी तरीके से ड्रम स्टिक मैंने एक ही पार्टी को दिया 4 किलो 800 ग्राम और ये उसका रेट दिखा रहा है। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास आ गया कि टोटल मैंने गोश्त में जो बेचा हूँ ये उसका मुझे रिकॉर्ड दिख रहा है। इसी तरीके से ये तीसरा टेबल दिखा रहा है मूव टू रेफ्रिजरेटर। अगर मैं कुछ स्टॉक अपने रेफ्रिजरेटर में रखता तो यहाँ पे वो मुझे दिखाता। और चौथा कॉलम है अदर सेल्स या स्क्रैप सेल्स। इसमें अगर कुछ मैं अदर आइटम सेल्स करता तो यहाँ पे उसका रिकॉर्ड आता कि क्या आइटम मैंने सेल किया, कितने पार्टी को सेल किया, कितना वेट सेल किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आता है। और नीचे ये आ रहा है टोटल सेल्स इंक्लूड अदर सेल्स वगैरह कि आज के दिन में मैंने टोटल सेल कितना किया, ये रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। और ये लास्ट वाला जो टेबल हमारे पास है सेल फ्रॉम रेफ्रिजरेटर के जो स्टॉक हमारा रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, अगर ये रेफ्रिजरेटर वाला स्टॉक में सेल करता था तो इसमें मुझे दिखाता था कि सेल फ्रॉम रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ माल मैंने आज की डेट में कितना सेल किया। तो ऐसे ये हमारी सेल्स की डिटेल यहाँ पे आती है। एक चीज़ और इसमें हम देख लें कि रेफ्रिजरेटर में जो आपको स्टॉक रखना है उसके लिए आपको पॉइंट ऑफ सेल से रेफ्रिजरेटर ओपन करना है और ये रेफ्रिजरेटर का फॉर्म ओपन हो गया कि आप रेफ्रिजरेटर में क्या रखना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ से मान लो ड्रम स्टिक रखूँ तो यहाँ मुझे रेट दिखा रहा है कि ड्रम स्टिक रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए मैंने 165 रुपीज़ सेट किया है और मैं यहाँ से 5 किलो रेफ्रिजरेटर में रख रहा हूँ। तो ये मुझे दे रहा है कि सक्सेसफुली मेरा माल जो है तो रेफ्रिजरेटर में इनपुट हो चुका है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर करी कट भी रखता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है करी कट मैंने रेट सेट किया है कि जो रेफ्रिजरेटर में रहेगा वो 150 रुपीज़ से रहेगा। और मैं यहाँ पे डालता हूँ करी कट 8 kg
और ये मैं इसको सेट करता हूँ। तो ये मुझे यहाँ दिखा रहा है कि मेरे रेफ्रिजरेटर में करी कट कितना है और ड्रम स्टिक कितना है। तो ये तो रेफ्रिजरेटर में इनपुट हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं रेफ्रिजरेटर का स्टॉक बेचना चाहूँ तो मैं सेल्स पे आऊँगा और यहाँ टैब पे मुझे पूछ रहा है कि रेफ्रिजरेटर सेल्स, यानी कुछ माल मुझे रेफ्रिजरेटर में से सेल करना है क्या। और जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा और अब यहाँ से पार्टी सेलेक्ट करूँगा तो ये मुझे सिस्टम दिखा रहा है कि मेरे रेफ्रिजरेटर में ड्रम स्टिक 5 किलो मौजूद है और करी कट 8 केजी मौजूद है। अब इसमें से मैं अगर ड्रम स्टिक बेचना चाहूँ, मैं यहाँ से ड्रम स्टिक बेचूँगा 4 केजी और इसको मैं सेल करता हूँ। तो ये सेल मेरा सक्सेसफुली हो गया। अब अगर मैं इसकी डिटेल में वापस आपको दिखाता हूँ तो सेल्स डिटेल, तो सेल्स डिटेल में देखिए ये थर्ड वाले टेबल में मुझे दिखा रहा है मूव टू रेफ्रिजरेटर। मूव टू रेफ्रिजरेटर में मैं 2 आइटम मैंने रखा था, करी कट और कितना वेट रखा था, क्या अमाउंट हुआ था, और ड्रम स्टिक मैंने 5 केजी रखा था। और नीचे वाले टेबल में मुझे दिखा रहा है सेल फ्रॉम रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में से मैंने ड्रम स्टिक 4 केजी सेल किया था और एक पार्टी को सेल किया था और ये उसका अमाउंट बना था। इस तरीके से कंप्लीट बिजनेस की डिटेल हमको इस सॉफ्टवेयर में मिलती है और इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा एंट्रीज नहीं करना है। हमको सिर्फ डेली बेस पे सेलिंग प्राइस सेट करना है और पॉइंट ऑफ सेल से आके सेल करना है।